हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ होंडा शाइन 125 2024 मॉडल के। पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है इस बाइक के बारे में आज के वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो स्टार्ट करेंगे प्रोस की बात करते हुए, मतलब पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हुए। होंडा शाइन 125 खरीदने का पहला पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है, मतलब पहला प्रो देखने को मिलता है इसका ओवरऑल डिज़ाइन। यहाँ पर आपको कंप्यूटर सा डिज़ाइन मिलता है शाइन 125 का। यहाँ पर आपको डिज़ाइन में सामने बड़ा सा डोम मिलेगा, क्रोम की फिनिश मिलेगी और इससे आपको थोड़ा बहुत यूनिकॉर्न की याद आने वाली है। बड़ा सा डोम के ऊपर आपको हेडलाइट सेटअप अच्छा मिलता है, स्टिकर्स मिलते हैं सिल्वर कलर में और ये ग्रे कलर जो है बहुत ही बढ़िया लगता है शाइन के ऊपर। यहाँ पर बॉडी कलर मडगार्ड मिलता है, 5 स्पोक व्हील देखने को मिल जाता है सामने, अलॉय व्हील ही है लेकिन 5 स्पोक वाला होता है। बाकी लेग गार्ड मिलता है, नीचे इंजन मिलता है और बड़ा सा टैंक आता है। टैंक के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है होंडा का ब्रांडिंग, E20 की ब्रांडिंग भी मिल जाती है क्योंकि E20 पेट्रोल कंप्लाइंट है ये बाइक। और यहाँ पर टैंक की क्वालिटी भी अच्छी आती है, लंबी सी सीट मिलती है, प्रॉपर ग्रैब हैंडल आता है। नीचे आपको बीच में 125 लिखा हुआ मिलता है, यहाँ पर शाइन लिखा हुआ मिलता है। और साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड से बहुत ही बढ़िया लगती है शाइन 125 क्योंकि कंप्यूटर बाइक है, कंप्यूटर बाइक के हिसाब से देखते हैं और जो प्राइस में आती है उस हिसाब से देखते हैं तो डिज़ाइन अच्छा मिलता है। और पीछे की प्रोफाइल की बात करूँ तो पीछे की प्रोफाइल आपको सिंपल सी मिलती है, टेल लाइट है, होंडा की ब्रांडिंग है, नीचे आपको प्रॉपर मडगार्ड मिलता है, साड़ी गार्ड आता है और साइलेंसर का डिज़ाइन भी मिलता है। यहाँ पर कुछ अच्छा देख सकते हैं, साइलेंसर कवर क्रोम फिनिश में मिलता है, ब्लैक कलर में शॉक ऑब्जर्वर मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डिज़ाइन अच्छा रहने की वजह से ये पॉजिटिव पॉइंट बनता है, मतलब पहला प्रो रहता है इसका ओवरऑल डिज़ाइन। दूसरा प्रो है इसका सीट कंफर्ट। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं आपको, राइडर हो या पिलियन दोनों कंफर्टेबल रहते हैं, लंबी चौड़ी और स्पेशियस जगह मिलती है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं राइडर पिलियन दोनों के लिए कितनी बड़ी जगह है और कुशनिंग देखो और प्रॉपर ग्रैब हैंडल देखो, क्वालिटी भी अच्छी है। इसकी सीट्स की वजह से कंफर्ट लेवल को 4 चांद लग जाते हैं और इसकी वजह से आप टूरिंग लॉन्ग राइड आराम से कर सकते हैं। और राइडिंग पोजीशन की बात करूँ तो बहुत ही अपराइट रहती है इसकी राइडिंग पोजीशन, इसकी वजह से भी आपको कंफर्ट लेवल में या फिर लॉन्ग राइड्स में दिक्कत नहीं आती। और दूसरा प्रो है इसका राइड कंफर्ट और राइड क्वालिटी। तीसरे प्रो में देखने को मिल जाता है इसका ओवरऑल वेट। 125 सीसी कैटेगरी में सबसे लाइट वेट बाइक है होंडा शाइन 125 क्योंकि यहाँ पर मिलता है वेट 114 kg का, 114 kg इसका कर्व वेट है, जो कि अगर अपन SP से कंपेयर करें तो ये 116 kg की है, थोड़ी हेवी है। फिर पल्सर तो 140 kg की आती है, तो पल्सर के कंपैरिजन में ये 26 किलोग्राम और हल्की हो जाती है। और पल्सर NS 125 तो लगभग 144 kg की मिलती है, जो कि इससे लगभग 30 किलोग्राम और हेवी रहती है। और यहाँ पर अपन TVS राइडर से कंपेयर करें तो लगभग 10 किलोग्राम ये हल्की रहती है, ग्लैमर से कंपेयर करें तो लगभग 9 किलोग्राम हल्की है और सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रिक से भी आपको 8 किलोग्राम हल्की मिलती है। ये बाइक लाइट वेट होने की वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देती हेवी ट्रैफिक्स में और हाईवे पर। तो यहाँ पर आपको तीसरा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है, तीसरा प्रो मिलता है इसका ओवरऑल वेट। और चौथा पॉजिटिव पॉइंट में देखने मिलती है इसकी बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पर आपको शाइन की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, फिट एंड फिनिश लेवल्स भी अच्छे हैं और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, प्लास्टिक पैनल्स की बात करूँ मैं या फिर लोहे की बात करूँ, टैंक की बात करूँ, इसकी बात करूँ, साड़ी गार्ड की बात करूँ या फिर इंजन की, लेग गार्ड की, सभी की क्वालिटी आपको टॉप नॉच मिलती है। और 125 सीसी के हिसाब से वेल बिल्ड देखने को मिलती है आपको होंडा शाइन 125, इसलिए ये इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है बेस्ट रहती है। तो यहाँ पर आपको चौथा पॉजिटिव पॉइंट मिलता है बिल्ड क्वालिटी का। अब पांचवी पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इसका इंजन। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन मिलता है और इसके स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं लगभग 123.9 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व PS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि E20 पेट्रोल कंप्लाइंट है और OBD2 सेंसर के साथ आता है। मैक्स पावर निकालता है 10.74 PS की, मैक्स टॉर्क निकालता है 11 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर इंजन की पावर और टॉर्क फिगर्स आपको अच्छे मिलते हैं और पावर और टॉर्क फिगर्स अच्छे रहने की वजह से एक तो स्मूथ इंजन है, दूसरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इंजन की और राइड क्वालिटी भी अच्छी प्रोवाइड करता है इसका इंजन। ये इसका पांचवा पॉजिटिव पॉइंट रहता है। और छठा पॉजिटिव पॉइंट भी इसके इंजन के रिलेटेड है, वो है इसका माइलेज। लगभग 60 से 65 kmpl का माइलेज निकालती है शाइन सिटी में और हाईवे पर 65 से 70 kmpl का, जो कि अच्छे पिकअप और अच्छे डिज़ाइन और अच्छी क्वालिटी के साथ आता है। और ये दूसरे 125 सीसी बाइक के कंपैरिजन में ज़्यादा माइलेज देती है, पिकअप भी अच्छा है, माइलेज भी अच्छा है, तो और क्या चाहिए यार। सातवां पॉजिटिव पॉइंट में आती है इसकी आफ्टर सेल सर्विस। होंडा ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस आपको अच्छी मिलती है क्योंकि इसके सर्विस सेंटर ऑल इंडिया फैले हुए हैं और छोटे से छोटे शहर में होंडा शाइन को आप सर्विस करा सकते हैं। और इसके जो पार्ट्स हैं आपको छोटे से छोटे शहर में आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है होंडा शाइन 125 इंडियन मार्केट के अंदर। और यहाँ पर आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिलने की वजह से ये सातवां पॉजिटिव पॉइंट में आता है।
अब बात कर लेते हैं 8वें प्रो की, तो वो है इसकी प्राइसिंग। 8वां प्रो में इसकी प्राइसिंग इसलिए आती है क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी बाइक बनती है। होंडा शाइन 125 की ऑनर प्राइस है 1,02,860 रुपये। 1,02,860 रुपये में आपको कोई और कंपनी 125 सीसी वाली बाइक ऑफ़र नहीं करती। यहाँ तक कि बजाज भी ऑफ़र नहीं करता, जो कि होंडा कर रहा है और अच्छी क्वालिटी के साथ कर रहा है। और अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर होंडा शाइन 125 का ड्रम वेरिएंट ऑनर पड़ता है 1,02,860 रुपये के प्राइस पर, जो कि वैल्यू फॉर मनी बन जाती है। और ये प्राइस होने की वजह से शाइन 125 एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाता है, जो कि इसका 8वां पॉजिटिव पॉइंट रहता है। 9वां पॉजिटिव पॉइंट रहता है इसकी रीसेल वैल्यू। होंडा शाइन 125 की आपको रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है इंडियन मार्केट के अंदर। ये बाइक बहुत ज़्यादा बिकती है और रीसेल मार्केट में मतलब सेकेंड हैंड मार्केट में भी इसका अच्छा दबदबा है। इसकी वजह से क्या है, अगर आप 1-2 साल यूज़ करके बेचते भी हैं तो आपको आराम से 70-80 हज़ार रुपये मिल जाते हैं शाइन 125 चलाने के और 1 साल के अंदर बेचने के। तो मेरे को लगता है इस प्राइस में आपको दूसरी और बाइक इतना वैल्यू फॉर मनी या फिर रीसेल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती, जो कि शाइन कर रही है। और इसका ये 9वां पॉजिटिव पॉइंट रहता है। 10वां पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है इसका टैंक कैपेसिटी। 10.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी है। माइलेज के हिसाब से आपको टैंक कैपेसिटी अच्छी मिलती है क्योंकि 60 से 65-70 तक का माइलेज निकलती है ये बाइक। अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हैं तो टैंक कैपेसिटी भी आपको अच्छा मदद करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 10 लीटर के ऊपर टैंक कैपेसिटी आती है। लगभग 600 से 700 किलोमीटर आप लगातार चला सकते हैं बिना पेट्रोल पंप के चक्कर लगाए, इसलिए ये इसका 10वां प्रो बनता है। अब तक मैंने आपको 10 प्रो बताया, आप कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर कॉन्स भी बहुत सारे आते हैं, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स। यहाँ पर पहला नेगेटिव पॉइंट देखने मिलता है इसका हैलोजन सेटअप। इसके अंदर आपको हेडलाइट में एलईडी, टेल लाइट में एलईडी या फिर इंडिकेटर एलईडी कुछ भी नहीं मिलता, सब कुछ हैलोजन मिलता है। और इसका हैलोजन सेटअप जो है कमज़ोर रहता है, नाइट में इसका विजन भी थोड़ा कम रहता है। तो यहाँ पर पहला नेगेटिव पॉइंट देखने मिलता है इसका हैलोजन सेटअप, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने अब तक एलईडी नहीं दी, इसलिए हैलोजन सेटअप नेगेटिव पॉइंट में आता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट देखने मिलता है इसके मीटर में। यहाँ पर आपको ऑल एनालॉग मीटर मिलता है, कुछ भी डिजिटल नहीं है। चलो वो तो नहीं एक फीचर्स तो देना चाहिए। इसके अंदर आपको ज़्यादा फीचर्स भी नहीं मिलते, जैसे कि यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलेगा, टैकोमीटर नहीं मिलेगा, ट्रिप मीटर तक नहीं मिलता आपको। तो होंडा को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कम से कम इसके अंदर ट्रिप मीटर और गियर पोजीशन इंडिकेटर जैसे कि एसपी में आता है वैसा कुछ देना चाहिए था। टैकोमीटर भी नहीं आता। तो यहाँ पर दूसरा नेगेटिव पॉइंट मतलब दूसरा कौन देखने को मिलता है इसके लो फीचर्स और इसका लो फीचर्स वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल। और चौथे नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो टायर्स। यहाँ पर आपको सेगमेंट में सबसे पतले टायर इसके अंदर मिलते हैं। सामने आपको 80/100 का टायर मिलता है, 18 इंच अलॉय व्हील, और पीछे मिलता है सेम टायर 80/100 18 इंच अलॉय व्हील। कंपनी को पीछे एटलीस्ट 100/80 का टायर देना चाहिए था, जैसे कि SP 125 में आता है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर पतला टायर दे दिया। इससे लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत है, इसकी वजह से थोड़ी ग्रिप भी कम मिलती है और रियर प्रोफाइल भी थोड़ी ख़राब लगती है शाइन की। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कंपनी को मोटा टायर देना चाहिए। तो तीसरा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है आपको इसके पतले टायर्स। और चौथा नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, कंपनी को थोड़ा डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा डिज़ाइन ओल्ड लगने लगा है शाइन का। बहुत सालों से सेम डिज़ाइन पर आती है शाइन 125। तो होंडा को ध्यान देना चाहिए इसके डिज़ाइन पे, जो कि इसका चौथा नेगेटिव पॉइंट है। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा शाइन 125 खरीदने के 10 प्रो और 4 कॉन बताया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।